हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम। है ना बच्चों, तो आज हमें इक्विलिब्रियम शुरू करना है। इसमें हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम। दो पार्ट होते हैं इसके। तो हम पार्ट शुरू करेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इक्विलिब्रियम होता क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। ये हुआ बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, हम इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम। यानी कि कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो होता है, समय के साथ क्या होते हैं बच्चों, चेंज नहीं होते हैं और कांस्टेंट बने रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम क्या होता है, कांस्टेंट। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम मीन्स होता क्या है। इक्विलिब्रियम को हम कैसे बच्चों डिफाइन करते हैं, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ भी बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम मीन्स होता क्या है या हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि कंसंट्रेशन, हमने क्या डिफाइन किया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन बच्चों ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ, क्या होते हैं बच्चों, विथ टाइम। यानी समय के साथ क्या होते हैं बच्चों, चेंज नहीं रहते हैं, कांस्टेंट बनाता है। या हम इक्विलिब्रियम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चों की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों, हम लिख सकते हैं बिकम, क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट। क्या होंगे, कांस्टेंट, है ना बेटा। अब बच्चों ज़रा हम ग्राफ से समझते हैं इसे। तो मैंने आपको यही बोला कि जो है बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन जो भी होगा वो क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, यानी समय के साथ चेंज नहीं होते। अब जैसे देखिए यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ ये भी देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने दिया है ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है नहीं, जितना ये पानी यहाँ इसके अंदर आ रहा है कंटेनर के, उतना ही पानी यहाँ बाहर निकल रहा है। यानी कांस्टेंट की इक्वेशन, यानी कि क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहाँ पे बच्चों बनी हुई है। यानी जितना वाटर इसके अंदर आ रहा है उतना ही वाटर ये बाहर जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ बेटा। ठीक है ना। तो हम बच्चों यहाँ आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम, क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट। ठीक है ना। अब इधर ग्राफ से हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इस ग्राफ को जरा यहाँ पे हम आते हैं, ये जो हमने बनाया है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। जो भी चीज़ इसमें होगा कंसंट्रेशन, ये क्या होता है बच्चों, इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है ये कंसंट्रेशन का होता है, ब्रैकेट इसे बोलते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम का होता है बच्चों कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, ये होगा कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक ग्राफ शो करते हैं। ठीक है ना। तो ग्राफ हमने बेटा यहाँ पे ये बनाया, ठीक है ना। तो ये बेटा हम ग्राफ यहाँ पे शो करते हैं। ये देखिए हमने ग्राफ लिया यहाँ पे, ये बच्चों हमने ग्राफ लिया बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, ये कंसंट्रेशन ले लिया हमने बच्चों। यहाँ पे क्या लिया बच्चों, टाइम ले लिया, है ना। अब देखिए इसमें जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट जो है यहाँ बन रहा है, रिएक्टेंट आ रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन जो है कांस्टेंट की हो जा रही है। ये देखिए सीधे यहाँ आया बेटा बच्चों, और ये यहाँ पे ये चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट ग्राफ को बड़ा करते हैं, है ना।
तो बच्चों ये क्या होता है, इसका ग्राफ हम बताएंगे। ग्राफ इसके 2-3 हैं जो कि अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बेटा हम ग्राफ को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा ये हमने लिया, थोड़ा सा जगह लिया यहाँ पे, हमने लिया यहाँ पे, ये देखिए ग्राफ। ये बेटा हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हमने बेटा ले लिया, इसमें क्या है, कंसंट्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम। अब बेटा यहाँ पे ये देखिए, ये ग्राफ जो होता है रिएक्टेंट का है। यहाँ पे रिएक्टेंट हो रहा है, यहाँ बच्चों रिएक्टेंट हो रहा है, और यहाँ पे आते आते यहाँ पे जो है ये यहाँ कांस्टेंट हो जा रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। अब प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, ये देखिए रिएक्टेंट हुआ है यहाँ पे, है ना बच्चों। ये बेटा रिएक्टेंट हो गया, ये बच्चों यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है, ये रिएक्टेंट हुआ, यहाँ बेटा यहाँ पे ये प्रोडक्ट किया हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना बेटा। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये जो बन रहा है बेटा, ये ग्राफ जो क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों, ये रिएक्टेंट है। क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है। ये क्या है बच्चों, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो क्या है बेटा, ये है प्रोडक्ट। क्या है, ये प्रोडक्ट। तो देखिए दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ बेटा आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो जा रहा है इस पॉइंट पे, यह कांस्टेंट की पोजीशन बन जा रही है। अब बच्चों ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देखिए यहाँ से ये जा रहा है ना बेटा, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जा रहा है। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो जो बच्चों ये जो दोनों की पोजीशन है, हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो पोजीशन है, हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसे कहेंगे ये कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कौन सी पोजीशन बन जाती है बेटा, हम कर सकते हैं इसे इक्विलिब्रियम। क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम की पोजीशन ये बन जाती है। तो बच्चों हम इसे कहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, ये कांस्टेंट हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं, है ना बेटा। अब एक दूसरा ग्राफ हम इसी तरह आपको बताते हैं। जैसे हमने एक और ग्राफ लिया यहाँ पे, इस ग्राफ को ऐसे शो करते हैं बच्चों। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया ग्राफ, बेटा हमने इसको ऐसे किया, है ना। अब बेटा यहाँ पे हमने लिया सी, ये ग्राफ हम लेते हैं, कंसंट्रेशन है, यहाँ बेटा ये टाइम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ये रिएक्टेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की पोजीशन होगी। अब बच्चों यहाँ पे, यहाँ से क्या जा रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। अब दोनों की पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो पोजीशन हो रही है बेटा, ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट। ये क्या है बच्चों, ये है प्रोडक्ट। क्या है बच्चों, ये प्रोडक्ट। आर हम पी लिखेंगे तो इसे समझ लीजिएगा। अब देखिए ये रिएक्टेंट बन रहा है यहाँ से, ये देखिए रिएक्टेंट है यहाँ पे ना बेटा, ये देखिए रिएक्टेंट है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका ये प्रोडक्ट है। अब दोनों ये यहाँ पे दोनों क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। दोनों क्या हो जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों की पोजीशन ये जो बन रही है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो हो जा रहा है बेटा यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट हो गए, तो ये पोजीशन जो होती है, क्या ये होती है बच्चों, ये होती है इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे दोनों की पोजीशन कांस्टेंट हो गई, तो ये क्या हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। देखिए दो तरह के ग्राफ हो गए। यहाँ भी देखिए ग्राफ, जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ये पोजीशन जो हो रही है, हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, ये क्या पोजीशन बनी बच्चों, कांस्टेंट। यानी दो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो है यहाँ कांस्टेंट हो गया है, अब प्रोडक्ट है बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। देखिए रिएक्टेंट ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये पोजीशन बेटा आ रही है कि यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और यहाँ बेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट भी यहाँ क्या के कांस्टेंट बन गया। तो दोनों की पोजीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई बेटा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ये दोनों की पोजीशन जो हो गई, ये क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है ना। ये बच्चों इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा थोड़ा सा कि यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ बच्चों हम आ गए कि हमें क्या करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होते हैं बच्चों, डायनेमिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हम यहाँ कहेंगे इक्विलिब्रियम जो होते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर। कहेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज क्या होते हैं बच्चों, डायनामिक नेचर। डायनामिक क्या होते हैं बच्चों, नेचर के ये होते हैं। ठीक है ना। जो डायनामिक नेचर, डायनामिक मतलब होता क्या है बच्चों,
डायनेमिक नेचर मतलब होता क्या है, ज़रा हम इसके बारे में हम जानेंगे। डायनेमिक नेचर मीन्स बेटा ये होता है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन हम बेटा लिखेंगे डज नॉट स्टॉप, यानी रिएक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, स्टॉप नहीं रहे। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन बेटा लिखेंगे डज नॉट, बेटा लिखेंगे स्टॉप, है ना। एक्चुअली, एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली, बट प्रोसीड हम लिखेंगे बच्चों बट प्रोसीड, हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे बट प्रोसीड बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन विद हम कहेंगे बच्चों इक्वल स्पीड से। किससे बच्चों, इक्वल हम स्पीड से ये हम कहेंगे, ठीक है ना बच्चों, इक्वल स्पीड से हो रहे हैं, यानी रिएक्शन क्या हो रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, लेकिन दोनों डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में क्या हो रहे हैं बच्चों, इक्वली क्या है, ये अपने आप जो है हो रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं। अब बच्चों हमने जो बताया था अभी आपको यहाँ ऊपर, जरा आते हैं इस डायग्राम समझते हैं। ये बेटा ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं आउटलेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आउटलेट। इसे क्या बोलते हैं, आउटलेट हो गया। ये बच्चों क्या है, कांस्टेंट लेवल है। ये क्या है बच्चों, इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं बेटा, इसे कर सकते हैं कांस्टेंट लेवल है वाटर का। क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे कर सकते हैं कांस्टेंट, ये बेटा ये लेवल है वाटर का, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों ये वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर हो रहा है, यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इंटर हो रहा है ना। ये वहाँ पर ये क्या है, वाटर है, पता ही आपको कि ये क्या है बेटा, ये बच्चों है वाटर, ये क्या है वाटर, यानी लिक्विड हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना है इस चीज़ के कि जितना वाटर इसके अंदर ही देखिए आ रहा है, जितना वाटर आ रहा है उतना ही बेटा क्या हो रहा है, ये आउटलेट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये वाटर क्या हो रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है ना। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, ये डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि डायनेमिक नेचर का एक एग्जाम्पल है। यानी हम कह सकते हैं कंपेयर टू वाटर टैंक हैविंग एन इनलेट एंड आउटलेट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जितना इनलेट से हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ वाटर, ये क्या है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इनलेट। इसे जो वाटर जो ये बेटा अंदर जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे इनलेट, इसे बोलेंगे बच्चों इन, बेटा ये लिखेंगे लेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो फ्लो ऑफ वाटर है बेटा, ये जितना अंदर आ रहा है, देखिए जितना ये अंदर आ रहा है बेटा, उतना ही वाटर क्या है, ये देखिए बाहर निकल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ आते हैं बच्चों, इसे समझ लिया हमने इस ग्राफ को। और थोड़ा बच्चों हम यहीं पे आते हैं कि जो हमने बताया था, तो इस पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि ये यहाँ एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे ये जो है, ये बेटा क्या है, जो ये शो किया गया कौन, टैंक के अंदर, इसे डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, डायनेमिक स्टेट ऑफ बेटा हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों, इसे समझ लीजिएगा, डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो डायनेमिक स्टेट ऑफ बेटा ये हो गया इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है ना। अब बच्चों हम जरा आते हैं बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आज जरा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम करें, नोट कर लीजिए। तो ये है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपेयर टू वाटर टैंक, कंपेयर टू बच्चों लिखेंगे वाटर टैंक, अभी हम जो आपको डायग्राम हमने दिखाया, वाटर टैंक हैविंग, हम बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं हैविंग, बेटा हम लिखेंगे इनलेट, यानी क्या है बच्चों, ये इनलेट एंड आउटलेट दोनों है, एंड इनलेट भी है और ये बच्चा क्या है बच्चों, आउटलेट भी है। कैसे है देखिए, ये देखिए, यानी पानी अंदर, ये इनलेट मतलब कि पानी अंदर ये आ भी रहा है और ये यहाँ से पानी उतना बाहर निकल रहा है। ये आपका वाटर का बेटा सरफेस लेवल है, यानी जितना पानी इनलेट अंदर आ रहा है उतना ही पानी क्या हो रहा है, अंदर बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ बच्चों ये भी कर सकते हैं ना बेटा, कर सकते हैं ना कि जिसे हमने यहाँ पे लिखा है, हम ये भी कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, हम बेटा यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम बेटा लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ बेटा हम लिखेंगे वाटर फ्रॉम इनलेट। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम बेटा होगा ये इनलेट, ये हो जाएगा बच्चों इनलेट, इज इक्वल टू बेटा हम कर देंगे रेट ऑफ
रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फ्रॉम आउटलेट, यानी जितना पानी अंदर आ रहा है, वाटर जितना अंदर आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो ये होगा बेटा यहाँ पे फ्रॉम आउटलेट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बेटा लिखेंगे आउट, ये हो गया लेट। ठीक है ना। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, कर सकते हैं ये फॉरवर्ड, ये क्या होगा बच्चों, ये लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या होगा बच्चों, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या होता है बच्चों, इसे कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन, क्या कहेंगे बच्चों, ये बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों। ये हो गया बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बेटा। अब आते हैं कि इक्विलिब्रियम को हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, क्लोज कंटेनर में ही होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए क्लोज कंटेनर में नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पे ये भी को ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम जो होता है हमेशा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछता है तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। कोई आपसे पूछा क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो आप ये बताओगे कि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, बेटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेंड, क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेंड इन क्लोज कंटेनर, किसमें बच्चों, इन क्लोज, बेटा किसमें होगा बच्चों, ये कंटेनर में होगा, ये हमेशा किसमें होता है बच्चों, ये क्लोज कंटेनर में ही होगा, क्योंकि अगर जो क्लोज कंटेनर में नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि कंटेनर शुड भी क्या होना चाहिए बच्चों, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर, बेटा लिखेंगे यहाँ पे शुड भी क्या होगा बच्चों, ये क्लोज होगा, क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो कंटेनर शुड भी बेटा ये क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों आते हैं कि इक्विलिब्रियम में अफेक्टेड बाय, तीन चीज़ों से इक्विलिब्रियम क्या होता है, अफेक्टिव होता है, क्या होता है बच्चों, तीन चीज़ों से। अब बेटा आते हैं हम इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, इक्विलिब्रियम ये बेटा क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में बी अफेक्टेड बाई, हम कह सकते हैं मे बी बेटा अफेक्टेड बाई, किससे होता है बच्चों, थ्री चीज़ों से। पहला चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट किससे होता है बेटा, हम पहले लिखेंगे कंसंट्रेशन से भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। दूसरा है बच्चों एग्जाम्पल, प्रेशर से भी होता है बच्चों, ये बच्चों क्या होता है बेटा, प्रेशर से भी होता है। तीसरा क्या होता है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना कि वॉल्यूम से भी क्या होता है, ये अफेक्ट होता है। एंड इक्विलिब्रियम किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, ये तीन चीज़ें, पहला हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा हो गया बच्चों प्रेशर, और तीसरा क्या हो गया बेटा, ये वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, ये अफेक्ट होता रहता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को तो भूलिएगा ही नहीं कि इक्विलिब्रियम हमेशा किस में लिया जाता है, क्लोज कंटेनर में, ताकि प्रोडक्ट जब बने तो बाहर ना निकल जाए। ठीक है ना बेटा। अब हम आते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम जो है कितनी तरह से डिवाइड होता है, हम कह सकते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, अब बेटा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चों, फिजिकल इक्विलिब्रियम और ये केमिकल। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम को बेटा हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये देखिए, इक्विलिब्रियम हमने दो तरह से डिवाइड किया बेटा, बच्चों ध्यान रखना है कि हमने इक्विलिब्रियम को दो तरह से डिवाइड किया। पहले बेटा क्या करते हैं बच्चों, हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल, बेटा बोलेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया बच्चों। और दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना बेटा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया और केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, यानी जो भी इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस की तरह होते हैं बच्चों, तो उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, फेज का चेंज होता है, क्या है बच्चों, इसमें केवल फेज क्या होता है बच्चों, चेंज होता है ना। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा ये हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें जो होता है फेज जो होता है बेटा चेंज होता है ना। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हम कह सकते हैं इफ़ देयर इज चेंजिंग फेज, हम यहाँ बेटा कह सकते हैं ओनली, हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों इफ़ देयर इज चेंजिंग फेज, इफ़ देयर इज बेटा हो जाएगा बच्चों चेंजिंग, बेटा होता है फेज, केवल बेटा फेज चेंज होता है, ये ध्यान रखना है।
या हम यह कह सकते हैं आर क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉपिक चेंज। आर क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉपिक चेंज भी होता है। क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉपिक बेटा चेंज भी हम कह सकते हैं ये होता है। अब देखिए चेंज कितने तरह से होते हैं, फेज में कितनी तरह की चेंजिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। फेज यानी हम फेज चेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम फेज चेंज की बात करते हैं। फेज चेंज बेटा हमें 3 तरह से होता है ना। पहला क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है, पहला क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड फेज में भी चेंज होता है। किस में होता है बच्चों, सॉलिड में भी होता है। दूसरा बच्चों किस में होता है बेटा, लिक्विड में भी चेंज होता है। तीसरा किस में होता है बच्चों, गैस में भी चेंज होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड में भी चेंज होता है, लिक्विड में भी चेंज होता है और गैस में भी। यानी फेज चेंज किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, बेटा अब गैस में। अब आते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम एलिमेंट्स मल्टीपल एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे कि अब कैसे चेंज हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए पहले इसको हम समझते हैं। तो बेटा हमने क्या लिया, सॉलिड लिया। क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे सॉलिड लिया। सॉलिड को हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखिए ये हमने चेंज किया। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ बच्चों ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है कि दोनों यानी सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से भी सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो सॉलिड है बेटा, तो हमने वाटर यहाँ पे लिखा और हमने एग्जाम्पल किसका ले लिया, मान लीजिए हमने सॉलिड आइस ले लिया। अब बच्चों आइस लिया, अब फिर हमने यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इस तरह से फिर क्या होगा बच्चों, हमने लिक्विड यहाँ पे लिया। क्या लिया बच्चों, यहाँ पे लिक्विड लिया बेटा। अब लिक्विड क्या लिया, ये हम किस में, वेपर के फॉर्म में बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे हमने H2O लिया बेटा यहाँ पे, तो देखिए बेटा ये जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये लिक्विड का फॉर्म है बेटा। तो H2O यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, वेपर। किसका बन गया बच्चों, ये वेपर क्या बन गया बेटा, गैस का फॉर्म हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह ये आपका ये रिएक्शन होता जाता है। अब आते हैं बच्चों कार्बन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। कार्बन है बेटा, कार्बन से हम कार्बन को भी क्या कर सकते हैं, कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो है ही है। जैसे एलोट्रॉपिक चेंज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे कह सकते हैं एलोट्रॉपिक बेटा चेंज नोन एज, हम कह सकते हैं चेंज नोन एज, हम इसको कह सकते हैं ये बेटा आप कह सकते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या कर सकते हैं बच्चों, ये होता है बेटा फिजिकल, ये क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चों ये चीज़ हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप जो होता है एलोट्रॉप्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि क्या होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक ही एलिमेंट होते हैं बच्चों, एक ही एलिमेंट की क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने कार्बन ले लिया बच्चों, आपने क्या ले लिया बेटा, डायमंड ले लिया, ठीक है ना। कार्बन जो होता है, कार्बन से फॉर्मेशन किसका होता है, जबकि दोनों में कार्बन है। एक फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रेफाइट बनता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, डायमंड बनता है। तो इससे बच्चों हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉप्स, है ना बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों, एलोट्रॉप्स, है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ इसको लिख देते हैं कि हाँ एलोट्रॉपिक फॉर्म जैसे कौन कौन सी चीज़ हो जाती है। आपने बच्चों पढ़ा होगा 10th में कि एलोट्रॉपिक्स जो होते हैं, होते क्या हैं, ये आपने 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। एक एलोट्रॉप्स मतलब बेटा कार्बन का फॉर्म होता है, इसमें आप कार्बन से डायमंड भी बना सकते हैं बच्चों, और क्या बना सकते हैं बेटा, ग्रेफाइट भी आप इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। किससे, एलोट्रॉपिक यानी कार्बन से, है ना बेटा। तो ये चीज़ और कि बच्चों ये भी होता है। और एक ये भी आपने पढ़ा होगा अच्छा एक मिनट, इसे हम रहने देते हैं, इसे बाद में ये बेटा, ठीक है ना। हम दो चीज़ें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जल्दी क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम बनाते हैं। तो ये बच्चों हो गया कार्बन, ठीक है ना बेटा। तो कार्बन से देखिए हमने डायमंड भी बनाया, ग्रेफाइट बनाया, है ना बच्चों। तो ये होता है बच्चों, क्या होता है बेटा, हम इसे कह सकते हैं ये जो प्रोसेस जो होता है फेज चेंज होता है ना बेटा। अब हम आते हैं बच्चों जरा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ हमने फिजिकल का डिस्कस किया बेटा, अब आते हैं बच्चों केमिकल। तो कहेंगे कि देयर इज, इसमें क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं
कि इसमें बॉन्ड का है ब्रोकन होता है, यानी केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, फेज चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा। इसमें नए बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होता है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या कहेंगे, देयर इज हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। देयर इज ए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ये केमिकल रिएक्शन है, हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ये बेटा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और एग्जिस्टिंग हम यहाँ कह सकते हैं जो है एग्जिस्टिंग बेटा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, ब्रोक होते हैं, टूटते हैं, ब्रोकन। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। इसमें क्या होते हैं बच्चों, न्यू बॉन्ड का बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड का बेटा ये फॉर्मेशन होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहेंगे बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। तो ये बच्चों इससे नए बॉन्ड टूटते हैं, अरे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया बेटा, हमने क्या लिया बच्चों, ये हमने ले लिया नाइट्रोजन ले लिया बच्चों। ये क्या हो गया, ये 3H2 हो गया बेटा। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये 2NH3 क्या बन गया यहाँ पे बच्चों, 2NH3। इसी तरह बच्चों हम क्या ले लेंगे, N2O4 ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। और बेटा ये पे देखिए बॉन्ड ब्रोकन होते हैं, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 2NO2। ठीक है ना बच्चों। तो इसे बोलते हैं बच्चों हम इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। से क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन बेटा। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, डाई, ये बोलेंगे बेटा नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा, हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पे ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बच्चों क्या होते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम इधर आते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से बेटा दो चीज़ आ जाएंगी, है ना बच्चों। तो एक चीज़ बेटा थोड़ा सा और ही बता देते हैं, हालांकि आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपके कम्पिटिटिव व्यू के लिए भी काफ़ी आराम होगा, मतलब आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपको हम थोड़ा सा इसमें, यानी ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बेटा, थोड़ा सा इसमें हम दो चीज़ें केवल छोटी सी जोड़ रहे हैं ताकि आपको नीट वगैरह में या जेई में जो बच्चे करेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बच्चों हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ आता है बच्चों, एक आता है बच्चों होमोजीनियस। बच्चों क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, इसी में इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बच्चों होता है ये, है ना, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बच्चों अब इसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बच्चों ये होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे बच्चों, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसे यहाँ इसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, जो केमिकल जो होता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम होता है, ये बच्चों होता है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम टाइप्स ऑफ, एक ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, इसे कर लेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ ऐसे इसको बनाते हैं ताकि आसानी रहेगा आपको, है ना बेटा। हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ जगह स्पेस है, यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ बच्चों लिखते हैं केमिकल। अब लेते हैं बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, क्या लिया बच्चों हमने, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। अभी बेटा हम इसे चाहेंगे तो दो तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। हम यहाँ बच्चों यहीं पे करते हैं कि एक होता है बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे होमोजीनियस, क्या होता है बच्चों, ये हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसे आपको ध्यान में रखना है कि ये होमोजीनियस होता है, ये होता है बच्चों हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब बच्चों होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, तो बेटा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम यहाँ आते हैं बच्चों, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि होमोजीनियस बच्चों इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बेटा। आ जाते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में, हम यहाँ पे ध्यान करते हैं कैसे होता है। तो बताए बच्चों ये क्या होता है कि इसमें जितने रिएजेंट यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं।
तो हम यहाँ बच्चों ये लिखेंगे, यानी रिएजेंट मतलब समझते हैं क्या होता है? रिएजेंट किसको बोलते हैं बच्चों? रिएजेंट मतलब ये होता है कि जिसमें रिएक्टेंट, इसमें क्या हो, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? दोनों हो। क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है ना बच्चों? इसमें क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट। एक मिनट थोड़ा सा इसे अच्छे से कर लें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेटा क्या होते हैं? जिसमें दोनों होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स में क्या होता है बच्चों? रिएजेंट्स में रिएक्टेंट्स बेटा अब प्लस बेटा क्या होते हैं? प्रोडक्ट। जब दोनों होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट। तो हम यहाँ बच्चों ये कर सकते हैं यहाँ पे बेटा कि इफ़ ऑल द रिएजेंट्स, क्या कर सकते हैं बच्चों? इफ़ ऑल द रिएजेंट्स, यहाँ बच्चों कहेंगे इफ़ ऑल द रिएजेंट्स, है ना बेटा? इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे कर लीजिए, इसमें लिख लेते हैं यहाँ भी कि रिएक्टेंट अब बेटा क्या होंगे? एंड प्रोडक्ट क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट आर सेम फेज, क्या होंगे? आर सेम फेज में होंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इसे बेटा बोलेंगे सेम फेज होंगे, तो क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या होगी ये? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना बच्चों? फॉर एग्जांपल बेटा कैसे लेते हैं? सेम फेज है, यानी सेम फेज, यानी सॉलिड सॉलिड होंगे तो सॉलिड ही सॉलिड होंगे, लिक्विड लिक्विड होंगे तो लिक्विड लिक्विड ही होंगे, गैस गैस होंगे तो गैस गैस ही फेज होंगे। यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट जो होगा जिस फेज में, वही क्या होगा? दूसरा फेज भी, प्रोडक्ट में भी क्या होगा? वही फेज होगा। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम देखिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं बेटा। यहाँ पे जैसे हमने लिया, जैसे नाइट्रोजन लिया बच्चों, हमने क्या लिया बेटा? नाइट्रोजन बेटा गैस लिया। फिर बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 3H2 क्या ले लिया बेटा? यहाँ पे ये हमने बेटा गैस ले लिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है? फिर यहाँ देखिए बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? 2NH3 क्या हो रहा है बच्चों? 2NH3 क्या है बच्चों? गैस फेज। यानी देखिए ये भी गैस फेज में हो गया, ये भी गैस फेज में हो गया, ये भी गैस फेज में। इसे बोलेंगे बच्चों फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। सॉरी, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा हो गया होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसी तरह बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे CH3 ले लिया बेटा, ये ले लिया बेटा COO, हमने क्या ले लिया बेटा? C2H5 लिया बेटा। तो ये भी क्या है? लिक्विड फेज में है। ये भी मान लिया हमने बेटा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया वाटर बेटा, ये भी क्या है? लिक्विड फेज में है बेटा। तो ये क्या बन गया आपका? ये यहाँ पर देखिए एसीटेट बन गया, CH3COOH। ये भी बेटा ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया? होमोजीनियस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना? अब आते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हेट्रोजीनियस कर लेते हैं। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हम क्या देखिए हमने किसका डिस्कस किया बेटा? यहाँ हमने डिस्कस किया किसका? होमोजीनियस का। अब आते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रो बेटा हो जाएगा जीनियस, ये बच्चों हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस ये हो गया बच्चों इक्विलिब्रियम। इसमें 2 आर मोर फेज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम होंगे। इसमें बच्चों क्या होगा बेटा? यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा? इसमें 2 आर मोर फेज होंगे। यहाँ पे हम कर सकते हैं इफ़ 2 आर मोर फेज, हम यहाँ लिखेंगे इफ़ 2 आर मोर फेज बेटा होते हैं, मोर फेज आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। आज प्रेजेंट एट क्या कर सकते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम, यानी 2 या 2 से अधिक फेज होंगे। जैसे हमने लिया लिया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं? कार्बन सॉलिड है प्लस बच्चों क्या है? CO2 गैस है बेटा। यहाँ पे क्या बन गया आपका? 2CO बन गया, ठीक है बच्चों? ये सब बेटा डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है बच्चों? अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा हम अब आगे करेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। अभी बेटा ये हमने समझ लिया होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक बच्चा। अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम फिर दूसरे पार्ट में इसे फिर आगे हम इस इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे बच्चों? कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।